हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का एजुकेशन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बाटा के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, मतलब मिक्स क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, जो सभी टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे उस सब को मिक्स क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, आइए आप लोगों का आज गजब ट्रिक बताएंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि एक सामान का अंकित मूल्य 1000 रुपया है जो 10%, 5% और 20% के बट्टे पर उपलब्ध है। सामान का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये 10%, 5%, 20% बट्टा का मतलब क्या होता है? छूट होता है। ठीक है, और इसमें ज्ञात क्या करना है? विक्रय मूल्य। तो मान लीजिए जैसे अंकित मूल्य दिया है 1000 रुपया, तो इसे 1000 रुपया लिख देंगे। और जितना जितना बटा दिया है, छूट दिया है, उसको 100 में से घटा घटा के लिखेंगे। जैसे मान लीजिए 10% बटा है तो इसको 90/100 लिखेंगे। ठीक है, फिर 5% बटा है तो इसको 95/100 लिखेंगे। ठीक है, फिर ये कितना है? उसके बाद 20% बटा है तो इसको 80/100 लिख सकते हैं। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा देंगे, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो करिए। ठीक है, फिर ये 1 जीरो से ये 1 जीरो करिए। ठीक है, फिर ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया। फिर 5 से कटाएंगे तो 19 बचे 95। फिर 5 से कटाएंगे तो 5 दूना के 10। फिर 2 से काटेंगे तो 4। ठीक है, अब 9 में 19 का गुना करेंगे तो 9 गुना 19 से गुना 4, यही ना बचा है। 9 19 4, तो 9 चौका 36 गुना 19, 19 छक 14 हाँ 100, 11, 19 ते 57, 19 3 19 29 57 आ 11 68, 684 रुपया। आपका विक्रय मूल्य कितना हो गया? आपका विक्रय मूल्य हो गया 684 रुपये। तो ऐसे टाइप का बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दिया है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपया है, विक्रेता 20% का बाटा देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो डायरेक्ट क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? डायरेक्ट सीपी ज्ञात करने के लिए, सीपी यानी कि क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए, जैसे दिया है कि वस्तु का अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य कितना है? 600 रुपये, तो 600 रुपये इसे लिख देंगे। आप बोल रहा है कि 20% बाटा देने के बाद भी 20% का लाभ है, तो इसको 20% बाटा दे देते हैं 80, या फिर 20% का लाभ होता है 120। ठीक है, ये 1 जीरो से काटेंगे तो 1 जीरो कट गया, फिर 12 से काटेंगे तो 12 पचे 60, आई 5 में 80 का गुना करेंगे तो 8 पचे 40, 400 रुपया। आपका क्रय मूल्य कितना आ गया? 400 रुपया। और ये आप इस सूत्र को भी यूज कर सकते हैं डायरेक्ट क्रय मूल्य निकालने के लिए। अंकित मूल्य गुना 100 में से जो छूट दिया रहेगा उसको लिखेंगे, आप बटा में नीचे 100 या प्लस जो लाभ होगा उसको जोड़ के लिखेंगे। वही बात तो हम भी लिखे हैं, अंकित मूल्य और जो छूट दिया है उसको 100 में से कटा के लिख दिए हैं, 20% छूट, जो लाभ है उसको 100 में जोड़ के लिख दिए हैं। ठीक है, बात वही है। तो आपका ये आ गया सीपी कितना? 400 रुपया। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। बाटा के हम सभी मिक्स क्वेश्चंस को लिए हैं। ठीक है, टाइप वाइज नहीं है, इसमें सभी मिक्स क्वेश्चन को लिए हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। एक घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपया है, वह 25% बट्टे पर बेची जाती है, तो वह 20% का लाभ प्राप्त होता है। 25% के बाटा पर बेची जाती है तो भी उसे 20% का लाभ होता है, तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना? तो अभी इसके पहले जो क्वेश्चन बताए थे सेम टू सेम वही है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले जो आपका अंकित मूल्य दिया है उसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, 1600 रुपया दिया है, उसके बाद 25% बाटा, बाटा का मतलब क्या होता है? छूट 75। फिर लाभ कितना हो रहा है? 20%। ठीक है, तो 120। ठीक है, इसको काटेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। फिर 3 से काटेंगे तो ये 25 थी 75, फिर 3 से काटेंगे 3 चौका 12, फिर 4 से काटेंगे तो ये 4 चौका 16, 1 जीरो जो बचा है वहाँ बच जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 40। तो 25 में 40 का गुना करेंगे तो 25 चौका 100, 1000 रुपया। आपका सीपी क्रय मूल्य कितना हो गया? क्रय मूल्य आपका हो गया 1000 रुपया। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो मतलब दूसरा टाइप है। ठीक है, दे रहा है कि कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 24 रुपये में बेची जाती है, वस्तु की अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लीजिए अंकित मूल्य पर 20% का छूट दे रहा है, उसके बाद उसे 24 रुपये में बेचता है, तो बड़ा वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अंकित मूल्य नहीं मालूम है तो अंकित मूल्य को एक्स मान लेंगे। ठीक है, अंकित मूल्य को एक्स मान लेंगे। आप बोल रहा है कि अंकित मूल्य पर, तो अंकित मूल्य कितना है? एक्स। अंकित मूल्य पर 20% छूट दे रहा है, तो अंकित मूल्य 20% छूट तो 80 बटा 100 हो जाएगा। तो ये अंक इसे निकालेंगे तो क्या निकलेगा? विक्रय मूल्य। इधर विक्रय मूल्य कितना दिया है छूट देने के बाद? 24 रुपये में बेच दे रहा है, तो दोनों बात क्या है? दोनों बात बराबर हो गया। ठीक है, आपके ये अंकित मूल्य हो गया। इसके पहले बताया था कि अंकित मूल्य मान लीजिए ये हो गया, 20% छूट दे रहा है तो 80 बटा 100। इससे आपको क्या क्या ज्ञात होगा? तो इससे आपका विक्रय मूल्य ज्ञात होगा, ये भी विक्रय मूल्य है। ठीक है, दोनों बात क्या है? बराबर हो गया। ठीक है, इसको यहीं पर काट देंगे। ई 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ऊपर से ऊपर कट सकता था 8 से,
8 3 का 24 है, नीचे 10 है, तो आपका अंकित मूल के 1 माने थे, तो 1 मान कितना आ जाएगा दोस्त, यहीं 30, तो आपका अंकित मूल कितना हो गया, अंकित मूल हो गया आपका 30 रुपया। बस हो गया, बहुत सिंपल है। आइए बाटा के क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ठीक है, 4 नंबर तक है। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ा कर रखा गया है। यदि उसे 25% की छूट देकर बेचा गया तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। ठीक है, बोला कि एक वस्तु का अंकित मूल्य से क्रय मूल्य से 20% बढ़ा कर रखा गया है। तो मान लीजिए हम यहाँ पर क्रय मूल्य को 100 मान लेते हैं। ठीक है, अब बोल रहे हैं अंकित मूल्य उसका क्रय मूल्य से 20% बढ़ा कर रखा गया है, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा। मान लीजिए क्रय मूल्य आपका क्रय मूल्य 100 है, तो अंकित मूल्य आपका 120 रुपये हो जाएगा। ठीक है, बोल रहा है अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 20% बढ़ा कर रखा जाता है। यदि 25% की छूट देकर बेचा गया तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा। तो ये आपका क्रय मूल्य हो गया। अंकित मूल्य कितना है आपका 120 रुपये है। मान लीजिए अंकित मूल्य 120 रुपये है। बोल रहा है कि इस पे 25% छूट देकर बेचा गया तो उससे कितना लाभ या हानि होगा। तो इस पर 25% छूट निकाल दीजिए। ठीक है, 25% छूट निकालेंगे तो कितना होगा, 25% छूट, सॉरी यहाँ पर गलती होगा, 25% छूट है तो उसको 100 में से घटा के ना लिखेंगे। 25% छूट है तो यहाँ पर 75/100। ठीक है, अब इसको काटेंगे, 25 3 75, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे तो ये क्या होगा, 4 3 12 30, यानी आपका अंकित मूल्य कितना हो गया, अंकित मूल्य हो गया आपका 90 रुपया। तो देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य आपका कितना है, 100 रुपया है। सीपी आपका 100 रुपया है क्रय मूल्य, अंकित मूल्य 90 है, तो उसको कितना रुपया का लॉस हो रहा है। मान लीजिए उसका क्रय मूल्य 100 रुपया है और बेच रहा है 90 रुपये में, तो उसको 10 रुपया हानि ना हो रहा है, 10 रुपया हानि हो रहा है, तो उसका हानि कितना हो रहा है, 10 रुपया। ठीक है, 10 रुपया। अब बोल रहा है क्या हानि प्रतिशत निकालने के लिए, तो इसको पहले ही बता चुके हैं, पहले वाली वीडियो में बताए थे लाभ हानि की वीडियो में, कि हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो हानि कितना है, तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना है 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो इसको 10% का हानि हो रहा है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आइए उसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें बोल रहा है किसी सामान का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक है, तो आपका क्रय मूल्य कितना है, आपका क्रय मूल्य को मान लेते हैं 100, तो अंकित मूल्य आपको कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य 140 रुपये हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बोल रहा है कि अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 40% बढ़ा कर रखा गया है। ठीक है, तो आपका अंकित मूल्य पर बोल रहा है कि 25% छूट दिया गया था, 140 पर 25% छूट दिया गया तो 75/100। 25 से काटेंगे तो 25 3 75 और 25 चौका 100, 4 से काटेंगे तो 4 3 12, 2 बचेगा 4 5 20, 25 3 35, सॉरी 35 105। तो आपका अंकित मूल्य कितना हो गया, अंकित मूल्य हो गया आपका 105 रुपया। क्रय मूल्य है आपका 100 रुपया, अंकित मूल्य है आपका 105 रुपया। सॉरी अंकित मूल्य नहीं है, ये आपका विक्रय मूल्य है। ठीक है, ये आपका विक्रय मूल्य है। इसके पहले भी यहाँ पर जो निकाले थे ये अंकित मूल्य नहीं है, ये विक्रय मूल्य है। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। विक्रय मूल्य तो क्रय मूल्य है इसका 100 रुपया, विक्रय मूल्य है इसका 90 रुपया, तो 10 रुपये का हानि हो रहा है। ठीक है, सेम वही यहाँ पर वही बात है। मान लीजिए इसका क्रय मूल्य कितना 100 रुपया है, क्रय मूल्य 100 रुपया है, और इसका विक्रय मूल्य कितना है 105 रुपया, तो उसको कितने प्रतिशत लाभ या हानि हो रहा है। तो मान लीजिए 100 रुपये में किन के 105 रुपये में बेचा, तो उसको 5 रुपये का लाभ हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ कितना 5 गुना 100, क्रय मूल्य कितना है 100, तो 100 से 100 कट गया तो कितना 5% का लाभ हो रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बाटा के हम लगभग सभी टाइप्स के मिक्स क्वेश्चंस को लिए हैं। ठीक है, जिससे आपको बहुत ही आसानी होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक दुकानदार 6 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्त में देता है, बताइए ग्राहक को कितने प्रतिशत छूट मिला। ठीक है, तो मान लीजिए उसको 2 खिलौना फ्री मिल रहा है। ठीक है, 2 खिलौना उसको फ्री मिल रहा है, तो 2 गुना 100। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो लाभ होता है उसको नहीं लिखते हैं ऐसे कि लाभ प्रतिशत निकालेंगे, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, इसमें छूट निकालना है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई ग्राहक है। ठीक है, वो 6 खिलौना खरीदा। ठीक है, 6 खिलौना खरीदा, उसको 2 खिलौना फ्री मिल गया, तो उसका क्रय मूल्य 8 हो गया ना, उसका क्रय मूल्य कितना हो गया 8 हो गया, क्योंकि 6 खिलौना खरीदा और 2 उसको फ्री मिला। तो वो ग्राहक के लिए भी क्रय मूल्य हुआ, लेकिन जो कस्टमर है उसके लिए तो क्रय मूल्य 8 हो गया ना, क्योंकि ये 6 खरीदा और उसको फ्री मिला, तो उसका क्रय मूल्य कितना हो गया 8 हो गया, तो सीपी आपका 8 हो गया। तो बोला कितने प्रतिशत की छूट मिली, तो आपका 2 वस्तु छूटी मिल रहा है, तो कितने प्रतिशत 2 गुना 100 बटा क्रय मूल्य आपका कितना है 8,
तो 2 से काटेंगे तो 4, 4 से काटेंगे तो 25, 25% को उसको छूट मिला। छूट कितना मिला? 25%। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आगे। बोल रहा है कि एक पुस्तक विक्रेता 95 रुपये में एक वस्तु खरीदता है, 5% की छूट देकर 10% का लाभ लेने के लिए वह पुस्तक पर कितना मूल्य अंकित करेगा। तो डायरेक्ट अंकित मूल्य निकालने के लिए फॉर्मूला लिख दिया है यहाँ पर, क्रय मूल्य गुणा से प्लस लाभ, जो लाभ होगा उसको ऊपर लिखना है और यहाँ पर जो हानि होगा 100 में से घटा के लिखना है। इसके पहले बताए थे कि क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए अंकित मूल्य के यहाँ पर गुना में लिखेंगे, और जो हानि होगा उसको ऊपर से ऊपर घटा के लिखेंगे, जो लाभ होगा उसको नीचे छोड़ के लिखते हैं। इसमें अंकित मूल्य ज्ञात करना है तो इसमें थोड़ा उल्टा हो गया है, मतलब ये हानि नीचे आ गया है, आप लाभ ऊपर चल गया। ठीक है, तो यहाँ पर अंकित मूल्य ज्ञात करने के लिए क्रय मूल्य कितना है? 95 रुपया है। अब बोल रहा है उसको कितना % छूट दिया है? छूट दिया है 5%, तो 5% का छूट दिया है तो 95 हो जाएगा। कितना % का लाभ हो रहा है? तो 10% का, तो 110। 95 से 95 कट गया तो 110 आ गया। अंकित मूल्य कितना हो गया? 110 रुपया हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए बाटा के क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। जय हिंद।